डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर की मैथ को स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9.1 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट किया था। तो इस एक्सरसाइज का हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमसे कहता है कि लेंथ को फाइंड करो जबकि रेडियस और हमारे पास एंगल दिया गया है। तो एक बार हम लोग अपने क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं ताकि हम इसको समझ भी सकें कि हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो क्या क्या है। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वो कहता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये जो है वो कहता है लेंथ को फाइंड करो, और एक सर्कल है उसके ऊपर जो है एक आर्क है जो सर्कल को इंटरप्ट करती है। उस आर्क की जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर, और आर्क जहाँ पर सर्कल के सेंटर को इंटरप्ट करती है वहाँ पर जो एंगल बनाती है वो है हमारे पास 45 डिग्री, और आर्क की जो लेंथ है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। ये है हमारा सर्कल, ये इसका है सेंटर, यहाँ पर एक आर्क जो है वो सर्कल को इंटरप्ट करती है। तो ये सर्कल से जो सर्कल के सेंटर से जो उसकी बाउंड्री तक का जो फासला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। तो हमारे पास जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एंगल जहाँ यहाँ पर ये जो आर्क है सर्कल को इंटरप्ट कर रही है, इसका ये हमारे पास थीटा है। थीटा तो है हमारे पास 45 डिग्री, और ये जो है ये हमारे पास है इसकी लेंथ, क्योंकि सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो हम रेडियस नहीं कहते। सर्कल के सेंटर से जो इसकी बाउंड्री तक का जो फासला होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये जो इसकी बाउंड्री होती है ये हमेशा लेंथ में आती है। तो ये है हमारे पास लेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं हमारे पास जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। लेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमारे पास क्योंकि थीटा 45 डिग्री में है, L इज़ इक्वल टू ये जो आर थीटा वाला फार्मूला होता है इसमें हम लोगों को पहले थीटा को सेट करना पड़ता है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री में है, तो हमें इसके डिग्री को ख़त्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.01745। ये वैल्यू हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो 1 डिग्री होता है वो होता है 0.01745। तो हमारे पास जब हम लोग इसको 45 से थीटा को जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 0.785। देन अब हम लोग अपना फार्मूला लगाते हैं, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। लेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू हमारे पास है 14 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास है 0.785। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आएगा 10.99 सेंटीमीटर्स। तो ये जो है ये हमारा है फाइनल आंसर। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, के सर्कल का रेडियस क्या होगा। इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल्स ऑफ मेजर्स का रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ द लेंथ 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग एक सर्कल पहले बना देते हैं। वो कहते हैं इसका ये जो रेडियस है इसको फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये आर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो वो कहता है इन विच आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल, ये जो सेंट्रल एंगल की आर्म्स हैं वो कहता है एंगल ऑफ मेजर्स रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ। वो कहता है ये जो रेडियस है ये सर्कल की आर्क जो है वो सर्कल को कट करती है 1 रेडियन पर। तो ये जो एंगल हमारे पास बनता है वो है 1 रेडियन। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो रेडियन होता है, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू रेडियन में दी गई हो और हमारे पास जो है वो डिग्री में दी गई हो तो वो हमेशा हमारे पास एंगल होगा, थीटा होगा। तो याद रखिएगा इसको हमेशा कि हमारी स्टेटमेंट में जो वैल्यू हो इस तरह हो कि अगर वो इस तरह डिग्री में दी गई हो या फिर वो ऐसे रेडियन की लिख देता है कि हमारे पास ये रेडियन है, तो हमेशा जो वो हमारे पास वैल्यू होगी वो डिग्री में होगी और थीटा होगा वो हमारे पास। तो यहाँ पर अब हम लोग करते हैं, रेडियन भी दिया हुआ है। वो कहता है ये जो है इसकी लेंथ इसको फाइंड आउट करो कि ये जो
सॉरी, हम लोगों ने रेडियस को फाइंड आउट करना था। वो कहता है अब पहले इस ऊपर वाले सवाल में हम लोगों ने लेंथ को फाइंड आउट करना था। उसने हमें लेंथ जो है वो दी हुई है। वो कहता है एक आर्म से दूसरे आर्म तक जो वो है लेंथ है वो है 35 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लेंथ भी आ गई। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ हमारे पास है 35 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास है 1 रेडियन और रेडियस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिखते हैं L इज़ इक्वल टू आर थीटा। देन ये हमारे पास आएगा 35, L की वैल्यू पुट की, रेडियस की हमारे पास है नहीं, इसको फाइंड आउट करना है। थीटा हमारे पास है 1। तो जब हम इसको भी 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये वही 35 ही आ जाएगा। तो हमारे पास रेडियस जो आएगा वो है 35 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आज हम लोगों के ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जिसमें हम लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू है इन क्वेश्चन में, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आती, तो इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने टीचिंग मेथड को ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकें और क्वेश्चंस को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकें। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो के बारे में, आपको कैसी लगी, क्या समझ आई आप लोगों को, नहीं आई तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा।